नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IFCI लिमिटेड। ये स्टॉक 39.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 0.50% का अप मूव दिया है फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 9,921 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 70.30% है। बुक वैल्यू 15.10 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। सो बेसिकली फंडामेंटल वीडियो मैं इसकी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप है, गवर्नमेंट का स्टॉक है, फाइनेंस के सेक्टर में है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से हम इसको जानते थे पहले। एंड बेसिकली ये किसके लिए बनाया गया था? टू केटर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को केटर करने के लिए इसको बनाया गया था। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 DMA दोनों के बीच ट्रेड कर रहा है। 50 DMA के नीचे है, 200 DMA के ऊपर है। पी रेशियो देखें तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो काफी टाइम से 100 पे इंटैक्ट है, 2-3 साल से। एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए काफी टाइम से यहाँ पे सपोर्ट बना के बैठा है 37.55 पे। एंड ये वाली जो है ये इसकी रेजिस्टेंस है जो है 39.75। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही कहीं ना कहीं ये ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। तो रेजिस्टेंस जो है 39 पॉइंट, जस्ट सेकंड में एक बार देख लेते हैं रेजिस्टेंस कितने की, 40 की बेसिकली ये रेजिस्टेंस है। हाँ जी, 40 की रेजिस्टेंस है। तो 40 के रेजिस्टेंस को ये अभी लेके बैठा है। 39.85 पे ये ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ पे जूम करके हम देखेंगे तो बिल्कुल छोटू सा उससे नीचे है। तो अभी के लिए देखिए रेजिस्टेंस नो डाउट स्ट्रांग है, यहाँ पे बना चुका है इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये इतनी स्ट्रॉन्ग वैसे होती नहीं, बट ये बना चुका है क्योंकि काफी टाइम से यहीं पे ट्रेड करा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गए हैं तो ये यहीं पे ट्रेड करा है। तो अभी थोड़ा सा वॉल्यूम को देखें तो थर्सडे को वॉल्यूम आया था 4 मिलियन का एंड NSE पे। एंड फ्राइडे को वॉल्यूम आया है 9.519 मिलियन का NSE पे। तो मतलब काफी अच्छा वॉल्यूम में जंप देखा गया है यहाँ पे। एंड होपफुली कि ये जंप आगे भी देखने को मिलेगा एंड ये वाली रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा। तो शॉर्ट टर्म की अभी एंट्री की लेके चले, क्योंकि मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एंट्री ओपन होती है। शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करें, अगर मार्केट साथ देती है, अगर मार्केट फिर से नहीं गिरती है या कुछ करेक्शन नहीं आती है, निफ्टी सपोर्ट में रहती है और अच्छे मूव देती है, तो वॉलीटिलिटी तो देखिए मिलेगी ही मिलेगी। मैं बस बात ये करूँ कि सपोर्ट किस साइड रहता है। तो निफ्टी अगर अच्छा सपोर्ट देते, बाकी सारी चीजें सही रहती है, तो मुझे लगता है कि हमें 31 मार्च तक हम यहाँ तक के मूव देख सकते हैं 42 के। देखिए पहले हम मूव ज्यादा के लेके चले थे, उस चीज में हम एक चीज काउंट करना भूल गए थे कि अभी जो ट्रेडिंग वीक रहेगा उसमें सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज मिलेंगे हमें। मंडे को होली की छुट्टी है एंड फ्राइडे को जो है वो गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमें मिलता है, उसके बाद वीकेंड आ जाता है और महीना खत्म हो जाता है। तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो टारगेट जो है इम्प्रोवाइज करे हैं, क्योंकि इसका प्राइस बैंड भी 5% का है। तो 3 के लिए मैं यहाँ पे लेके चली हूँ 5.5-6% के मूव लेके चली, क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस ना मुझे स्ट्रांग लगती है। तो इसको अगर अच्छा वॉल्यूम आ गया तब तो, अपर सर्किट में अगर लॉक हो गया तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, वो बेस्ट केस सिनेरियो है। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो है कि स्टॉक नीचे गिरेगा तो 37.20 का हमारा स्टॉप लॉस है। एंड अगर अच्छा चला गया, वैसे इतने नीचे गिरेगा नहीं क्योंकि इसका सर्किट ही 5% का है, तो अगर ये गिरेगा भी नीचे, तो एक बार देख भी लेते हैं उसको, अगर ये गिरेगा भी नीचे तो ज्यादा से ज्यादा ये इतना गिरेगा 37.70 के आसपास, उससे नीचे जाएगा भी नहीं। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये टारगेट हमारे सही है। एंड जो हमारा इस क्वार्टर का रिजल्ट आना है, जो ये क्वार्टर 31 मार्च को खत्म होगा, मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ 48 एंड 50 के बीच में हो सकता है कि हम इसको ट्रेड करते हुए देखें। 48 की ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये 50 की आती है, तो मैं 48 लेके चली हूँ। अगर हो गया टारगेट अचीव तो हम रिवाइज कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो ऑफकोर्स हम पहले ही टारगेट उतना रियलिस्टिक सा लेके चले हैं। तो ये मेरी टारगेट्स हैं एंड एनालिसिस है। अभी BSE एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इस पे कोई भी सर्विलांस नहीं है, तो इसका बैंड जो है ना कभी भी चेंज हो सकता है। इसमें कोई 90 डेज का नहीं है, 60 डेज का नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, कोई सर्विलांस नहीं है। तो अभी ये प्राइस बैंड अगर चेंज हो जाता है तब तो इसके वारे नारे हो ही जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर तो मुझे लगता है कि अच्छे मूव दे जाएगा ये।
तो न्यूज कोई ऐसा है नहीं जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क डालेगी। तो बेसिकली अभी बात ऐसी है कि इसमें वॉल्यूम भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, क्योंकि ये स्टॉक का बैंड 5% है। एंड आपको भी पता है कि मार्केट में इस टाइम इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो वॉलेटिलिटी के करके स्कैल्पिंग एंड ये सारा जो छोटे छोटे मूव ले लेते हैं, तो ऑपरेटर्स भी और बाकी जनता भी, नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी स्विच हो जाते हैं। जहां पे 10% का या 20% का या फार्मा सेक्टर में केवल 40% का बैंड मिलता है, तो वहां पे स्विच हो जाते हैं केवल लोग। तो वो भी एक रीजन है कि 5% का बैंड है। अगर बैंड चेंज हो गया तो उसके बाद हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे 20% के मूव भी हमें एक दिन में देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। रेस्ट आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।